आलू ले लो, आलू। हाँ भाई, कांदा, बटाटा, टमाटर। अरे सर आप खुद आगे सब्जी ले लें। क्यों भाई, क्यों नहीं आ सकते? क्या बुराई है? जी जी चलो भाई, सब बांध दो। जी। कितना हो गया भाई? ये सर हो गया आपके 270 रुपए, लेकिन आप 250 दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, तो 250 रुपये वापस दे दो। 250 रुपये वापस मतलब? मैंने 500 रुपये का नोट दिया आपको, तो 250 रुपये वापस दोगे ना? लेकिन आप हमें पैसा दिए कहाँ? कमाल करते हो यार, खड़े खड़े झूठ बोल रहे हो। सर एक पैसा नहीं दिया, आप बोले 500 का नोट दिए। अरे भाई, मैंने 500 रुपये दिए तुम्हें। शरीफ आदमी को लूट रहे हो यार तुम। सबको ऐसे लूटते हो क्या? क्या हुआ सर? मैंने सब्जी ली, इसने कहा 250 रुपये हुए। मैंने 500 रुपये का नोट दिया, अब 250 वापस मांग रहा हूँ तो कहता पैसे नहीं दिए मैंने। वजन कर रहे हैं ना, तू जानता है कौन है? अरे ये झूठ कह रहे हैं, एक भी पैसा नहीं दिया हमको। हद हो गई है, शराफत का जमाना ही नहीं है। मैंने इसे 500 रुपये का नोट दिया, आप इसकी पॉकेट चेक कीजिए, ऊपर की जेब में 500 रुपये रखे इसमें। ये क्या है? झूठ बोलते हैं? अरे ये मेरे पैसे, इनके पैसे नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। पहचानते हैं इनको? ये सावधान इंडिया में सबको सच्ची सीख देते हैं। मारो इसे। अरे रुकिए 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 भैया, रुकिए रुकिए। आपने सही कहा, मैं सावधान इंडिया में अच्छी सीख देता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं झूठ बोल रहा हूँ। हमेशा सच बोलता हूँ, लेकिन आप सब लोगों को और आपको सबक देने के लिए आज झूठ बोला है। मैंने इसे पैसे दिए ही नहीं। आपने सिर्फ मेरे नाम और मेरी शक्ल के ऊपर जाकर मान लिया कि मैंने पैसे दिए। ये पैसे इन्हीं के हैं भाई, मैंने इन्हें कोई पैसे नहीं दिए। अपने प्रोग्राम में बार बार आप लोगों से कहते हैं कि सिर्फ बाहरी दिखावे पर मत जाइए। इंसान बाहर से कैसा है और अंदर से कैसा पता नहीं चलता है। इसीलिए हालात की जांच पड़ताल कीजिए, इंसान को परखिए और उसके बाद फैसला कीजिए। सॉरी भाई, आपको तकलीफ हुई, लेकिन अच्छे सबक के लिए। सॉरी, यहाँ कोई खाली सीट है क्या? ये भाई साहब, ये विकलांग सीट है, खड़े हो जाइए, मैडम को बैठने दो। आइए मैडम, आइए। सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। कोई नहीं। आई एम सो सॉरी। मैं अंधी हूँ इसलिए मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। आप छू रहे हो मुझे, बदतमीजी कर रहे हो। नहीं नहीं ये भाई साहब, मजबूर लड़के का फायदा उठाते हो। बस रखो, चलो नीचे उतरो, ऐसा मेरी बात तो सुनिए। कहाँ जाओगी बेटा? जी मालवीय नगर। इनको मालवीय नगर छोड़ दीजिएगा, ठीक है? ये लीजिए अपने पैसे, इनसे मत लीजिए। झूठ और सच में हमेशा से टकराव रहा है। कबीरदास जी कह गए हैं, सांच बराबर तप नहीं, सांच माने सच। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। हमारी आज की कहानी आधुनिक समय में बोले जाने वाले झूठों पर आधारित है। वैसे तो झूठ हमेशा से इंसानी फितरत और इंसानी समाज का हिस्सा रहे हैं, लेकिन आज तो जैसे हमारे आसपास झूठों की फैक्ट्री बन गई। किस बात पर यकीन करना है, किस पर नहीं, यह निर्णय करना बहुत मुश्किल हो चला है। कैसे? आइए देखते हैं। हाय हाय, कातिल लग रही हो। कहाँ रहती हो आजकल? घर के काम से गई थी। कभी हमारा भी काम कर लिया करो, फोन वोन कर दिया करो यार। गिफ्ट विफ्ट लाओ, पैसे खर्च करो, फिर फोन भी हो जाएगा और काम भी। अरे अरे रुको तो। अरे कमाल करती हो साले साहिबा, मन है छोले भटूरे खाने का और पीछे पड़ी हो सुबह से खीर के। अब तो सीधे छोले भटूरे ही बनेंगे, क्यों चीकू? हाँ बाबा
छोले भटूरे बनेंगे। अरे क्यों तंग कर रहे हो जीजू? मैंने बोल दिया ना आज खीर बनेगी तो बस खीर ही बनेगी। हाँ तैयारी तो सुबह से ऐसे कर रही हो जैसे दोस्त नहीं लड़का देखने आ रहा हो तुम्हें। जीजू प्लीज, दीदी आप ही समझाओ जीजू को। वैसे आ कौन रहा है? उसके स्कूल का दोस्त है, बचपन में उसके साथ पढ़ता था और काफी खास था। एक्सक्यूज मी भाई साहब, भाई साहब, ये 205 जहाँ पे माया जी की फैमिली रहती है यहीं कहीं है क्या? तू कौन है भाई? मैं उनका फ्रेंड। अच्छा, ये क्या कर रहे हो तुम? माया का ना एक ही फ्रेंड है, वो हूँ मैं। ये जो फ्रेंडशिप वंशिप है ना, उसे कंट्रोल में रखियो, दूर रहियो उससे। समझ में आई बात? आप गलत समझ रहे भाई साहब। मैं माया जी की छोटी बहन बिट्टी का दोस्त हूँ। उनके पिताजी गांव में ट्यूशन लिया करते थे, हम साथ में पढ़ते थे स्कूल में। अच्छा, तू बिट्टी का दोस्त है, लेकिन बेटे माया से दूर रहियो। कुछ उल्टा सीधा सुन लिया ना तो चांदनी चौक बना दूंगा। सामने रहती है, चल निकल ले। जी मैं अविनाश। 205 यही है ना? अरे अविनाश, पहचाना नहीं? मैं बिट्टी। बिट्टी? वो क्या है ना, बहुत दिन बाद देख रहा हूँ और काफी बड़ी हो गई हो और सुंदर भी। ये चोट कैसे लगी तुमको? ये नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे भारी खड़े रहोगे, अंदर आओ ना। और चाय पियोगे या फिर अभी भी दूध ही पीते हो तुम? नहीं चाय चलेगी। ओहो, तो तुम हो अविनाश जिसके लिए बिट्टी सुबह से इतनी तैयारी कर रही है। सारी चीजें तुम्हारी पसंद की बनी है। आप लोग बैठ कर बातें करिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और भाई दिल्ली कैसे आना हुआ? वो असल में चंदन कोचिंग क्लासेस में इंटरव्यू दिया था, जिसका रिजल्ट कल आने वाला है। तो बस एक ही दिन रुकने की बात थी। चंदन कोचिंग? अरे मेरी वाइफ माया भी तो वहीं पढ़ाती है। ओहो, अदरक इलायची वाली चाय बन रही है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। माना कि आज अविनाश आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू चश्मा नहीं लगाएगी। और वैसे भी डॉक्टर ने तुझे बोला है ना, 24 घंटे चश्मा लगा के रखना है। चश्मा लगाओ, चश्मा लगाओ। स्मार्ट दिखती है चश्मे में। तुझे ऐसे देखेगा ना और लट्टू हो जाएगा तुझ पे। क्या दी? पुरानी यादें ताजा हो गई? सब कुछ नहीं है दी। अच्छा, सच में कुछ नहीं है? हाँ सच्ची। तो फिर ठीक है, चाय मैं ले जाती हूँ। ठीक है। असल में मैं तो होटल में ही रुकने वाला था, लेकिन माँ मानी ही नहीं। कहने लगी बिट्टी और माया दीदी वहीं पे हैं। लो जी, मेरी वाइफ आ गई। माया, अविनाश तुम्हारी कोचिंग में नौकरी के लिए आया है। मैं अंधी हूँ, इसमें मजबूरी का फायदा उठा रही हूँ। तुम माया? हाय अविनाश, कितने सालों के बाद देख रही हूँ तुम्हें। मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। काफी स्मार्ट हो गए हो पहले से। लेकिन तुम तो वो बस में। क्या हुआ भाई? नहीं कुछ नहीं। चाय? शक्कर कितनी? अविनाश, चीनी? 2 चम्मच। I'm so sorry, पता नहीं आजकल मेरा ध्यान कहाँ रहता है। कोई बात नहीं। वो वॉशरूम उधर है, मैं कपड़े साफ करवा दूँ। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे पैंट में दाग लग जाएगा भाई, जाओ जाके साफ कर लो। हाँ चलो 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 आओ। चलो अविनाश, आओ ना, आओ अंदर आओ। मैं धुलवा देती हूँ। आप रहने दीजिए ना, मैं कर लूँगा। मैं कर रही हूँ ना।
बात बोलूं? अगर सच में अंधी होती ना तो भी तुमसे पहली नजर में प्यार हो जाता। कोचिंग सेंटर में मैं तुम्हारी जॉब लगवा ही दूंगी, उसकी तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। दिल जो आ गया है मेरा तुम पे। क्या कर रही हैं आप? आपका पति है, एक छोटा बच्चा है। मेरा पति पहले किसी और का पति था और ये बच्चा उसकी फर्स्ट वाइफ का है। तो ये सब तुम मुझे तो सिखाओ मत। प्लीज स्टॉप इट। कितना मजा आया था ना। सच में स्कूल के दिन बहुत मिस करती हूँ मैं। तुम्हें वो शीना मैम याद है? हाँ। जब भी वो तुम पे गुस्सा करती थी और क्लास से बाहर निकाल देती थी ना, मन करता था उनका मुंह नोच लूं। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। पर इतनी सालों बाद तुमसे मिलके ना मुझे इतनी खुशी हो रही है। खुश तो मैं भी हूँ, मिस करता था तुम्हें। सच्ची? बिल्कुल सच्ची। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती थी। और बताइए माया जी, कैसी चल रही हैं आपकी क्लासेस? अच्छी, इनफैक्ट बहुत अच्छी। कुछ नए एडमिशन्स हुए? इस वीक 4 न्यू एडमिशन्स हुए हैं, सिर्फ माया की वजह से। इसीलिए तो माया की गुणगान करते हैं। और बताइए, कुछ काम था? चंदन सर। माया, आपको कितनी बार बोला है, सर मत बोला करो। कॉल मी चंदन। चंदन, वो मैंने केमिस्ट्री टीचर की पोस्ट के लिए अपने एक फ्रेंड का नाम रिकमेंड किया था। हाँ हाँ, ओ, क्या नाम बताया था? अविनाश। हाँ हाँ, याद आ गया, अविनाश। तुम्हें ये जॉब पक्की समझो? यू सो स्वीट। मुझे एक और चाहिए। हाँ ये लो ना। ओहो अविनाश बाबू, लड्डू शड्डू, लग गई नौकरी? जी सर, नौकरी भी लग गई और सैलरी भी अच्छी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अविनाश। तो रहने का क्या करने वाले हो अविनाश? बस यहीं पे एक ब्रोकर से बात कर ली है मैंने, और पास में एक 1 रूम किचन भी देख लिया है अच्छा सा। अरे पर यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर आप लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। वैसे भी मैंने ब्रोकर से बात कर लिया है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें टेंशन की क्या बात है? तुम तो हमारे अपने हो और अपनों के लिए टेंशन नहीं ली जाती, केयर की जाती है। नहीं नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूँ। भाई बिट्टी, तुम ही समझाओ अपने दोस्त को, तुम्हारा ही दोस्त है भाई, हमसे तो दोस्ती है नहीं। ताली साहब तुम ही समझाओ, तो तुम्हारी बात मानेंगे। चलो चीकू। तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो अविनाश? ऐसी बात नहीं है बिट्टी। फिर कैसी बात है? सब लोग इतना बोल रहे हैं, फिर भी तुम यहाँ नहीं रहना चाहते। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ? प्रॉब्लम
बताओ मुझे अगर कुछ ऐसा है तो। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब प्रॉब्लम कुछ नहीं है तो तुम यहीं रह रहे हो बस। अच्छा ठीक है। वो पुरुष है इसलिए वो पूरी तरह से सुरक्षित हो, ये जरूरी तो नहीं। और वो स्त्री है इसलिए पूरी तरह से निर्दोष हो, ये भी जरूरी नहीं। मेल मोलेस्टेशन के मुद्दे पर इतनी बात नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। इसकी दो मुख्य वजह हैं। पहली तो ये कि समाज ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता कि पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है। और दूसरी ये कि पुरुष खुद इस पर बात करने से कतराते हैं कि कहीं लोग इसे उनकी मर्दानगी से जोड़ करना देखने लगे। अविनाश माया की हरकतों से असहज महसूस कर रहा था, लेकिन चुप था। अविनाश की नौकरी की जरूरत और बिट्टी के लिए उसके जज्बात का नाजायज फायदा उठा रही थी माया। अब देखना यह है कि अविनाश आवाज उठाने की हिम्मत जुटा पाएगा या फिर माया अपने बिछाए जाल में फंसा लेगी उसे। अरे चलो माया, पार्टी के लिए देर हो रही है। क्या हुआ माया? वो क्या है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा चक्कर आ गया था। आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। तो फिर पार्टी कैंसिल? नहीं, मेरी वजह से अपना प्लान क्यों कैंसिल कर रहे हो? तुम लोग जाओ ना। अरे तो दी, मैं रुक जाती हूँ ना आपके पास। जीजू और चीकू चले जाएंगे पार्टी में, और वैसे भी अविनाश आएगा ना तो उसके लिए खाना परोसना होगा। नहीं, अविनाश की चिंता तुम क्यों कर रही हो? अविनाश को खाना मैं परोस दूंगी। तुम लोग जाओ। और वैसे भी तुम लोग थोड़ी ना 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, रात तक तो आ ही जाओगे। पक्का ना दी? तुम मेरी टेंशन बिल्कुल मत लो, जाओ। ठीक है, अपना ध्यान रखना माया। चलो ठीक। बिट्टी, 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 अविनाश, क्या हुआ? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। इट्स ओके। लेकिन आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? क्यों? मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिट्टी और बाकी सब कहीं गए हैं क्या? सब लोग पार्टी में गए। वैसे हम भी जाएं तो पार्टी कर सकते हैं। नहीं, मुझे कोचिंग का कुछ
काम है। काम का क्या है? काम वाम तो होता रहेगा बाद में। प्लीज। अविनाश, 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 दरवाजा खोलो अविनाश। प्लीज जाइए आप। मैं कहती हूँ दरवाजा खोल दो। आप जाइए वरना मैं बिट्टी को फोन कर दूंगा। ओह, बिट्टी को फोन करना है? तो चलो बिट्टी को मैं ही फोन कर देती हूँ और फोन करके उसे ये भी बता दूंगी कि तुमने मुझे घर में अकेला पाके मेरे साथ बदतमीजी की। फिर देखते हैं किसका यकीन करेगी, तुम्हारा या अपनी बहन का। जॉब तो तुम्हारे हाथ से जाएगी ही जाएगी और साथ में बिट्टी भी जाएगी। अविनाश, बी अ गुड बॉय, ओपन द डोर। मैंने कहा जाइए यहाँ से। अजी, सुनो, मेरा काम कर सकते हो? अच्छा, काम आया तो याद आ गई? अरे जब से वो लौंडा आया तूने तो मुझे देखना ही बंद कर दिया। और क्यों काम करूं तेरा? क्या मिलेगा मुझे? तुझसे बात कर रही हूँ ना, काफी है। देख भाई, सीधी सी बात, इस बार मैं बातों से मानने वाला नहीं हूँ। तू पहले मेरा काम तो कर। अच्छा बता, काम क्या है? ध्यान से सुन। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तो इतना परेशान क्यों लग रहे हो? वो बिट्टी। हाँ बताओ मुझे। तुम लोग यहाँ पे हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। अच्छा बिट्टी, मैं कोचिंग क्लासेस जा रही हूँ। अरे पर दी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज छुट्टी कर लो ना। वैसे भी जीजा जी ने मना किया है ना। सिलेबस ऑलरेडी 2 महीने पीछे चल रहा है, समझा कर जाना जरूरी है। अच्छा ठीक है। अविनाश, तुम भी सेम क्लास में जाते हो ना, एक काम करो, दी को लेके जाओ। नहीं, मैं नहीं। क्यों? वो एक्चुअली मुझे रास्ते में कुछ काम है। पर जाओगे तो कोचिंग ही ना, काम भी निपटा लेना और दी को भी छोड़ देना। मुझे देर हो रही है। हाँ? जाओ। कर क्या रही हैं आप? क्या हुआ? बर्दाश्त की भी एक हद होती है। वो मेरी ये क्या कर रही हैं आप? माया रानी, क्या चल के आ रहा है तेरे दिमाग में? हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू समझने की कोशिश कर भी मत। माया को जितना समझेगा उतना उलझेगा। फोटो सेंड कर। हाँ हाँ भेजता हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। एक्सक्यूज मी। हेलो। तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, लेक्चर में हूँ। ना फोन मत काटना। तुम्हें कुछ पिक्चर्स भेज रही हूँ, अगर पिक्चर्स अच्छे लगे तो आ जाना कंप्यूटर रूम में, मैं वेट कर रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सर ऐसे कर सकते हैं। अरे चंदन सर ने SMS किया है, अब की कुछ किया ना तो मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। चंदन सर की देखना फिर पापा कैसे बैंड बजाते हैं। ये सब क्या है? अच्छी है ना पिक्चर्स?
पर बिट्टी को नहीं अच्छी लगी। कितना भरोसा करती है तुम पे वो, उसका बेचारी का दिल टूट जाएगा। नहीं, लेकिन ये झूठ है। ये सिर्फ तुम जानते हो और मैं जानती हूँ। लोग तो उसी को सच मानते हैं जो उन्हें दिखता है। नो। यस। नो। डोंट यू डेयर। इनफ इज इनफ नाउ। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। लीव मी माया, क्या कर रही हो? You're impossible. माया, इसमें कुछ ऐसा तो नजर नहीं आ रहा। इसमें देखकर कुछ साबित नहीं हो रहा कि चंदन, ये तुम्हें साबित करना है कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। May I come in, sir? यस। जी सर। जिसने तुम्हें नौकरी पर रखवाया, तुमने उसी से बदतमीजी। सर, ये एक नंबर की झूठी औरत है। गेट आउट। लेकिन मेरी बात का विश्वास। गेट लॉस्ट। तुम पे इतना भरोसा करती थी मैं, तुम्हें अपने घर में रहने के लिए कहा, तुम्हारे साथ फ्यूचर देखने लगी थी, और तुमने मेरी दीदी के साथ ये सब किया। छी अविनाश, छी। बिट्टी, तुम तो मेरी बात का यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। चुप अविनाश, दी झूठ बोलेगी क्या? चलो फूट यहाँ से, नहीं तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। जीजा जी। जीजा जी की ऐसी की तैसी। जीजा जी, मेरी फूट यहाँ से, ले तेरा सामान। जीजा जी, लेकिन मेरी बात। भाग यहाँ से, निकल। जीजा जी। निकल, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। एक बार भाग जा यहाँ से। जीजा जी, मुझ पे भरोसा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। बोला था बेटे, दूर रहियो माया से। बताया था ना कि वो सिर्फ मेरी फ्रेंड हो सकती है। अब भुगतो। बोला था ना तेरी हालत बुरी कर दूंगी। अगर मेरी बात मान लेता तो ये सब नहीं होता। अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बिट्टी को सेंड करता हूँ। तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं था ना? मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजा है। अब तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी बहन की असलियत का।
इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आके देख अविनाश डाले, तेरे साथ होता है क्या। अरे ये तो वही लड़का है जो बस में था, पहले भी पिट चुका है ये तो। ऐसों का तो ऐसे हाल होना चाहिए। देश भर के न्यायालयों में लाखों केस पेंडिंग हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक अदालत ऐसी भी है जहां इंसान को अपनी बात कहने का मौका दिए बगैर तुरंत फैसला सुना दिया जाता है, तो जी ये इंटरनेट और सोशल मीडिया में किसी पर आरोप लगाकर बगैर किसी पुख्ता सबूत के उसे अपराधी साबित कर देना एक आम बात है। आपने भी ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे और शायद शेयर भी किए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी उनकी सच्चाई जानने की कोशिश की है? शारीरिक शोषण के केसेस का अध्ययन करने पर पता चला कि 10% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ना तो कोई अपराध हुआ होता है और ना ही अपराध करने की कोशिश भी की गई होती है। ऐसे मामलों का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह होता है कि बिना किसी अदालती फैसले के एक इंसान के नाम, उसकी छवि को मिट्टी में मिला दिया जाता है। यहां भी यही हो रहा है। किसी ने भी अविनाश को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। यह वायरल वीडियो अविनाश की निजी और सामाजिक जिंदगी को पलक झपकते तबाह कर सकता है। क्या करेगा अब अविनाश? कैसे साफ करेगा खुद पर लगे इस दाग को? तुम्हारा रिज्यूम बहुत इंप्रेसिव है अविनाश, लेकिन तुम्हारी इमेज स्पॉइल्ड हो चुकी है वो वीडियो वायरल होने की वजह से। मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता बिकॉज इट विल क्रिएट एन अनसेफ एनवायरनमेंट फॉर द वुमन। लेकिन सर वो सिर्फ एक्यूजेशंस है और मेरे खिलाफ कोई केस तक रजिस्टर्ड नहीं है। आई अंडरस्टैंड अविनाश, बट माई हैंड्स आर टाइड। ये कंपनी पॉलिसी है। विश यू गुड लक। थैंक यू सर। आप तो हमें माफ कर देना भैया, हम आपको घर नहीं दे सकते। लेकिन क्यों आंटी? कल तक तो आप घर देने के लिए तैयार थी। अरे भैया आपका वीडियो हमने इंटरनेट में देखा है, हम शरीफों को घर देते हैं, बदमाशों को नहीं। लेकिन आंटी प्लीज, आंटी मेरी बात तो सुनिए। आंटी वो सब झूठ है। जी माँ। बेटा ये मैं क्या सुन रही हूँ, हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि ये सब। वो सब झूठ है माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने बेटे पे भरोसा है ना? भरोसा है मुझे तुम पर बेटा, लेकिन मोहल्ले वाले हम पर थूक रहे हैं, कह रहे हमने कैसा कपूत पैदा किया। आप टेंशन मत लो माँ, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमसे कोई बात नहीं करनी अविनाश। बेटी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। अविनाश हट जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो बुलाओ पुलिस को। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि पुलिस आए और सब कुछ साफ हो जाए। तुम्हें भी तो पता चले कि असलियत क्या है। बेटी प्लीज एक बार मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बहुत भरोसा करती थी ना मुझ पे, बस एक बार और भरोसा कर लो प्लीज। ठीक है चलो बैठो।
आओ, वो देखो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम इनोसेंट हो। ठीक है, चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी। तुम फिर आ गए? तुम्हारी इतनी हिम्मत! सिक्योरिटी को बुलाने से पहले अपनी की हुई कुछ मीठी बातें सुन लीजिए। Why don't we get closer? Intimacy always helps people connect. ऐसे बात करते हैं आप अपनी स्टूडेंट से। ये सब झूठ है। You look like a pink rose. इन सबका स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास। चंदन सर तुम्हें परेशान करते हैं ना? गलत एसएमएस भेजते हैं। जी सर। क्या तुम प्लीज वो एसएमएस मुझे दिखा सकती हो? एक बटन दबाऊंगा और सारे मैसेजेस मीडिया में पहुंच जाएंगे। एक स्टूडेंट नहीं आएगा आपकी कोचिंग में, ताला लग जाएगा। तुम चाहते क्या हो? माया की असलियत उसकी बहन के सामने बताइए। तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगी? मैंने ऐसा किया है? अरे ये झूठ बोल रही है, ये उस अविनाश के कहने पे ये सब कर रही है। क्यों झूठ बोल रही हो दी? चंदन ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस विजेंद्र के साथ आपको पार्क में। मेरे बारे में ना सही तो कम से कम जीजू अपने बच्चे के बारे में तो सोच लेती। छू मेरी बात का यकीन करो, ये झूठ बोल रही है। मेरा घर बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई है? और जो आपने अविनाश की जिंदगी बर्बाद कर दी उसका क्या दी? सच्चा प्यार करती थी मैं उससे। आपकी वजह से कितना भला बुरा काम मैंने उससे। खोट उसमें नहीं दी, खोट आप में है। छोड़ो अविनाश को, कहाँ लेके जा रहे हो? अविनाश छोड़ो, छोड़ो उसको। उस गाड़ी के पीछे ले लो। क्यों बांध के रखा है मुझे यहाँ पे? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्यों बांध के रखा है मुझे यहाँ पे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। क्यों बांध के रखा है मुझे यहाँ पे? क्यों नहीं आ रही अभी तक? मुझे पता है माया, ये सब तुम कर रही हो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जान से तो अब तू मरेगा। माया मुझे जाने दो। माया तुम गलत कर रही हो। माया बहुत फड़फड़ाता है ना तू, सब पता होता है तुझे। विजेंद्र के बारे में, चंदन के बारे में,
तेरी कहानी खत्म करती हूँ आज। माया मुझे छोड़ दो। नहीं माया, नहीं। ए रुक। मेरी बहन ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। शर्म आती है तुम्हें बहन कहते हुए? माया ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल किया। उसे और विजेंद्र को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि के लिए सजा दी गई। अविनाश जैसे न जाने कितने ही पुरुष हैं जो रोज ऐसी घटनाओं के शिकार हो रहे हैं लेकिन फिर भी चुप रह जाते हैं। मेरी आप सबसे विनती है, अगर आपके या आपके किसी परिचित के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो कानून का दरवाजा खटखटाना आपका पहला फर्ज है। इंटरनेट पर फैलने वाली झूठी खबरें समाज के लिए कैंसर की तरह हैं। किसी भी मैसेज पर भरोसा करने या फिर उसे फॉरवर्ड करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की तहकीकात करना बहुत जरूरी है, वरना एक झूठ किसी निर्दोष इंसान की जिंदगी तबाह कर सकता है। सावधान इंडिया।